इमेजिन कीजिए आप एक एलिवेटर में एंटर करते हैं या किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं और जहाँ से आप गुजर रहे हैं ना वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। तो सीसीटीवी कैमरा आपको देख रहा है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगले ही पल आप हमेशा के लिए गायब हो जाते हो। दुनिया भर में हर साल लोगों का गायब होना बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी वो केसेस होते हैं जो कैमरा पे रिकॉर्ड तो होते हैं पर उनका अंजाम आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 3 केसेस को एक्सपोज करने वाले हैं जो साइंस और लॉजिक को चैलेंज कर देते हैं। तो अलीसा लैम का केस इंटरनेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्टीरियस केस माना जाता है। तो शुरुआत इसी से करते हैं। एक पुराना सा होटल जिसका रिश्ता सीरियल किलर और मौत से जुड़ा रहा है, और उस होटल के एलिवेटर में ना एक ऐसी लड़की घुस जाती है जो किसी इनविजिबल डर से लड़ रही होती है। ये कहानी है अलीसा लैम की। जब हम इसकी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं ना तो इनको देखने के बाद ना हमें लगता है कि वो किसी से बात कर रही है या शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन कैमरे में उसके अलावा और कोई भी दिखाई नहीं देता। अब कई लोगों का सवाल होगा, क्या वो कोई भूत था जिससे वो बात कर रही थी, या अलीशा का कोई अपना दिमाग उसके खिलाफ साजिश कर रहा था? चलो जानते हैं। तो लॉस एंजल्स का कैसिल होटल कोई आम होटल नहीं था। इसे द डेथ होटल भी कहा जाता है क्योंकि जहां नाइट स्टैकर रिचर्ड रेमिगस जैसे बहुत सारे सीरियल किलर रुके थे। तो फिर क्या होता है, अलीजा लैम नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल की थी, वो वहाँ 2030 में रुकने आती है। वो एक कैनेडियन स्टूडेंट थी। वो वहाँ अकेली ही रहने आई थी, तो वो हर दिन अपने पेरेंट्स को कॉल लगा के पूछती थी। लेकिन 31 जनवरी उस दिन अलीसा का कॉल नहीं आया और उस दिन के बाद वो अचानक गायब हो गई। जब बात पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने पूरा होटल छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन और ज्यादा छानबीन करने के बाद उन्हें यही फोटोज मिलती है, ये एलिवेटर फोटोज। फिर क्या हुआ कि इस 4 मिनट की वीडियो ने ना पूरे इंटरनेट को हिला डाला। चलो अब इसको ना डिटेल में एनालाइज करते हैं। अगर हम गौर से देखें ना तो अलीजा एलिवेटर में आती है और सारे बटन एक साथ दबा देती है, जैसे उसने ये घबराहट में किया हो। लेकिन एलिवेटर का दरवाजा फिर भी बंद नहीं होता। वो एलिवेटर के कोने में छुप जाती है, जैसे बाहर कोई खड़ा हो। वो उससे डर के ऐसे बैठ गई। उसको देख के तो ऐसे ही लग रहा है। और इस वीडियो का सबसे डरावना पल तब आता है जब वो बाहर निकलकर अपने हाथ अजीब तरह से मोड़ती है। इस क्लिप को देख के ना ऐसा लग रहा है जैसे वो पानी में तैर रही हो या किसी को सिग्नल दे रही हो। अब वो स्क्रीन से बाहर चली जाती है और उसके जाते ही एलिवेटर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अभी तक तो सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रिप्टेड हो, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। तो 19 दिन बीत चुके थे, तो एक होटल के गेस्ट ने ना कंप्लेन कर दी होटल में कि उसके नल में जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल काले रंग का है और एक अजीब सी स्मेल भी उससे आ रही है। जब मेंटेनेंस वर्कर चार्ट पर गए और वाटर टैंक का ढक्कन खोला तो अंदर का पल कुछ ज्यादा ही सुहाना था। अंदर अलीजा लैम की बॉडी तैर रही थी बिना कपड़ों के। लेकिन सवाल ये है, वो टैंक के अंदर गई कैसे? क्योंकि जानकारी के हिसाब से टैंक 8 फीट ऊंचा था। वहां तक पहुंचना और ढक्कन भी बंद कर देना अकेले ऐसा मुमकिन ही नहीं था। लोगों ने ये सारी बातें सुन के कहा कि ये कोई भूत का काम है या किसी ने उसे मारा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही इशारा करती है। जब इस पे रिसर्च की गई तो उन्हें पता चलता है कि अलीजा को ना एक बीमारी थी, बिपोलर डिसऑर्डर। इन फोटोज में जो भी वो कर रही है वो एक मैनिक एपिसोड हो सकता है जहाँ इंसान को हेलुसिनेशन होते हैं। तो अब सवाल पैदा होगा, ये तो ठीक है उसका दिमाग हेलुसिनेशन करता था, मगर वो टैंक में कैसे पहुंची? क्या उसे किसी कातिल ने मारा था? तो बाद में इसके बारे में पता चलता है कि टैंक के ढक्कन शायद पहले से खुला हुआ था और गलती से वो वहां चली गई और उसमें गिर गई। फिर हाइपोथेमिया की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस वीडियो में बहुत सारा कुछ है। अब कुछ लोग कहेंगे फिर दरवाजा क्यों नहीं बंद हो रहा था? वो तो पक्का भूत का काम होगा। तो इसके बारे में भी बाद में पता चलता है कि जब उसने सारे बटन दबाए थे तब उसने एक बटन डोर होल्ड का भी दबा दिया था साथ में, इसलिए वो डोर बंद ही नहीं हो पाया। बाकी उसकी मेंटल हेल्थ ऐसी थी कि उसने हेलुसिनेशन करके एक ड्रामा क्रिएट कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था? तो सेल्सलिक होटल की पुरानी बुराई ने एक और जान ले ली थी। हाँ, साइंस के पास इसका जवाब है, पर फोटोज देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अलीसा के साथ कोई और था? ठीक है, अब दूसरे केस के बारे में जानते हैं। तो जुलाई 2014 बल्गेरिया के एक बिजी एयरपोर्ट पे सब लोग अपनी अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी एक 28 साल का जर्मन टूरिस्ट लार्स मिनटैंक अपना सारा सामान छोड़कर ऐसे भागने लगता है
जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। अब कुछ लोग कहेंगे शायद कोई वो क्रिमिनल हो जिसकी वजह से पुलिस वहाँ आई हो और वो डर के भागने लग गया हो। लेकिन हमें पता चलता है कि वो कोई मुजरिम नहीं था, न ही उसने कोई चोरी की थी, वो सिर्फ डर रहा था। लेकिन किससे? और आज तक भी लायर्स का कोई निशान नहीं मिला है। क्या वो किसी साजिश का शिकार हुआ या उसके दिमाग ने उसे कुछ ऐसा दिखाया जिससे वो डर के भागने लग गया? चलो इस केस को भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो लेयर्स और उसके दोस्तों ने एक प्लान बनाया वेकेशन पे जाने का, लेकिन एक लोकल बार पे उनका झगड़ा कुछ फुटबॉल फैंस के साथ हो जाता है। इस फाइट में लार्स के कान का पर्दा फट गया। फिर वो डॉक्टर के पास उसे लेके गए और डॉक्टर ने उसे फाइट करने से मना किया क्योंकि प्रेशर से कान में दर्द हो सकता था उसके, और उसे ना सैफ्रोजिन नाम की एक आम सी बायोटिक भी दी गई थी साथ में। लेकिन जहाँ से चीजें अजीब होने लग जाती हैं, लेयर्स ने अपने दोस्तों को ना घर भेज दिया और खुद एक सस्ते से होटल में रुक गया। फिर उसने रात में अपनी माँ को कॉल किया और उसने कहा, मम्मी मुझे जहाँ से बचाओ, 4 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तो लायर्स उस रात डर डर के सोया और अगली सुबह लायर्स एयरपोर्ट पहुँच जाता है। वो काफी परेशान दिख रहा था। परेशान होने की वजह से वो एयरपोर्ट के डॉक्टर से मिलने चला गया ताकि वो अपना चेकअप करवा सके। लेकिन जब डॉक्टर चेकअप कर रहा था तभी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर एयरपोर्ट स्टाफ रूम में एंटर कर जाता है। लायर्स अचानक उठ जाता है और चिल्लाते हुए कहने लग जाता है, आई डोंट वांट टू डाई हियर, आई हैव टू गेट आउट। फिर वो डॉक्टर का कैबिन छोड़ के भागने लग जाता है, बिना अपना मोबाइल उठाए, बिना अपना वॉलेट और बिना अपने पासपोर्ट के। वो एयरपोर्ट के टर्मिनल से बाहर निकल जाता है। 8 फीट ऊंचाई से न वो बैरवर वायर फेंस को खोद डालता है और सनफ्लावर के खेतों में एकदम गायब हो जाता है। जब पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने ड्रोन्स, कुत्ते और हजारों वॉलंटियर्स लगाए उसके पीछे। सनफ्लावर के खेतों में और घने जंगलों की तलाशी ली गई पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अब तुम सोचोगे कि शायद वो वही हो जिससे उसने बार में कुछ दिन पहले झगड़ा किया हो। तो जहाँ कुछ थ्योरी सामने आती है उसके गायब होने के पीछे, तो थ्योरी 1 कहती है क्या उसे किसी लोकल गैंग मेंबर ने मार डाला। थ्योरी 2 कहती है क्या वो इतना डर गया था कि उसकी वजह से उसकी मेमोरी ही चली जाती है और वो आज भी कहीं एक होमलेस की तरह रह रहा हो। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। एक्सपर्ट का मानना है कि जो सेफ्रोजिल दवा थी और कान की उसकी इंजरी, इन दोनों की वजह से ना उसे ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस हो जाता है। उसे भी वही लोग दिख रहे थे जो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं थे जिसका उससे पहले झगड़ा हुआ था। शायद उसे वही लोग दिखे होंगे। और इस थ्योरी को द मोस्ट फेमस मिसिंग पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी फोटोज ना हर साल मिलियंस लोग देखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे पहचान ले। लेकिन अब नॉर्मल से सवाल जो है, क्या एक नॉर्मल सी दवा इंसान को इतना डरा सकती है कि वो अपनी पहचान ही भूल जाए? जहाँ लेयर्स ने वो देखा जो हम कैमरेज में कैप्चर ही नहीं कर सकते। आपके हिसाब से लायर्स के साथ क्या हुआ होगा? क्या उसको भी कुछ हेलुसिनेशन जैसा ही हुआ होगा? अब जानते हैं केस नंबर 3। अब आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा कमरा जहाँ सिर्फ एक दरवाजा है। आप अंदर जाते हैं लेकिन आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर खड़ी पुलिस और कैमरेज पूरी रात पहरा देते हैं आपका। पर जब अगली सुबह आपको देखा जाता है तो आपका नामो निशान उस कमरे में ही नहीं मिलता। ये कोई जादू का खेल नहीं है, ये 2006 की एक असली घटना है। कोलंबियस ओहियो का एक मेडिकल स्टूडेंट ब्रेन सैवर। तो ये बात है 1 अप्रैल 2006 की। ब्रेन अपने दोस्तों के साथ स्प्रिंग ब्रेक सेलिब्रेट करने अगली फोना स्लोना बार जाता है। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे और बार के बाहर भी सीसीटीवी लगे हुए थे। सीसीटीवी उसे बार के एंट्रेंस पर 2 लड़कियों से बात करते हुए देखता है। फिर वो बार के अंदर चला जाता है और कुछ टाइम के बाद बार बंद होने का वक्त भी हो जाता है। सारी भीड़ बाहर निकलने लग जाती है। ब्रेन के दोस्त भी बाहर आ चुके थे और फिर वो उसका इंतजार करने लग जाते हैं, पर वो कभी बाहर ही नहीं आता। तो उसके दोस्त सोचते हैं कि शायद वो बिना बताए ही घर चला गया है। लेकिन अगले दिन जब उसने फोन नहीं उठाया ना तो सब डर गए। उसके दोस्तों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। तो पुलिस ने बार की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली। उन्होंने एक एक करके ना हर इंसान को काउंट किया जो अंदर गया था और फिर जो बाहर आया था उन्हें भी काउंट किया। लेकिन रिजल्ट ने उनके होश ही उड़ा दिए। जितने लोग अंदर गए थे उतने ही बाहर आ गए थे, सिर्फ ब्रेन को छोड़कर। तो जो बार था वो 2nd फ्लोर पे बना हुआ था। वहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक एस्केलेटर था और वहां भी कैमरा लगा हुआ था। और उस बार में एक और एग्जिस्ट था। वो एग्जिस्ट कंस्ट्रक्शन एरिया में खुलता था, लेकिन उस एग्जिस्ट से निकलना बिल्कुल नामुमकिन था
क्योंकि वहाँ तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन वहाँ भी कैमरे लगे हुए थे। फिर पुलिस ने दोबारा फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया। ब्रेन अंदर जाता हुआ तो दिखा, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं दिखा। अगर वो बाहर के बाहर ही नहीं गया तो वो गया कहाँ? क्योंकि सभी जगह तो कैमरे लगे हुए थे। अगर वो बाहर जाता तो कैमरा उसको कैप्चर कर लेता। इस एक्सीडेंट के बाद कुछ लोगों ने कुछ डरावनी थ्योरीज लाना शुरू कर दिया। थ्योरी नंबर 1, क्या वो गलती से कंस्ट्रक्शन एरिया में चला गया और वहां गिर गया और उसकी बॉडी दीवारों के बीच ही चीनी गई? पुलिस ने इसकी भी जांच की कुत्तों के साथ। उस एरिया की तलाशी भी ली गई, पर कोई स्मेल या निशान उसका मिला ही नहीं। और थ्योरी नंबर 2, क्या बार में कोई सीरियल किलर भी था जिसने उसे किसी ऐसे रास्ते से निकाल दिया हो जो कैमरा की नजर में ही ना आते हो? और थ्योरी नंबर 3, ब्रेन की माँ की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई थी। क्या वो इतना दुखी था कि वो अपनी जिंदगी से भागना चाहता था और वो कहीं दूर चला गया? लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है, अगर वो वहां से निकल भी गया हो तो वो जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। खाने के लिए कुछ ना कुछ खरीदेगा, उसके लिए इसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रिसर्च के हिसाब से ना, उसने कभी उस दिन के बाद अपना बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया था। फिर महीनों बीत गए, ब्रेन गायब था अभी भी। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके नंबर पे कॉल भी किया। हैरानी की बात तो ये हुई कि फोन की रिंग बजने लगी। उसने कई बार कोशिश की, रिंग बज रही थी पर किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर सर्विस प्रोवाइडर ने चेक किया तो वहां से उन्हें पता चलता है कि फोन किसी टावर से कनेक्ट हो रहा था और उसकी लोकेशन कभी ट्रैक ही नहीं हो पाई। अब सवाल है, क्या ब्रेन कहीं जिंदा था? क्या कोई और ही उसका फोन लेकर घूम रहा था? तो आज अगली टूना सलूना बार बंद हो चुका है, बिल्डिंग तोड़ दी गई है, पर ब्रेन सफर का राज अभी भी राज ही बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रेन ने कैमरास को धोखा दे दिया? तो इन केसेस को देख के ना अक्सर हमें ऐसा ही लगता है कि कोई पैरानॉर्मल पावर इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। साइंस इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स या एक्यूएट पैरानोनिया कहती है। जब दिमाग डर जाता है तो वो ऐसी चीजें करने लग जाता है जो कैमरा में अजीब लगती है। लेकिन इन तीनों केसेस को देखने के बाद ना सवाल यही रहेगा, अगर वो लोग सिर्फ बीमार थे तो उनकी बॉडी आज तक क्यों नहीं मिली? अगर उन्हें किसी ने मारा था तो भी तो पता चल जाता ना। शायद ये तीनों राज हमेशा के लिए राज ही रहे। बाकी मिलते हैं ऐसी ही किसी डिस्टर्बिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।